पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच गए। भूलवश सोमवार की अष्टमी के दिन अगर भूलवश भी अगर हमारे हाथ से एक बेलपत्र, एक पुष्प शिव को समर्पित हो जाए तो समझ लो कि कहीं शंकर की उदारता, कहीं शिव की कृपा। सोमवार के दिन की अष्टमी पढ़ने पर कौन से दिन? सोमवार के दिन कौन सी तिथि? जम के बोलो, अष्टमी। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दी जाए तो व्यक्ति जो सोचकर, जिस कामना से, जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है। मात्र 3 महीने। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र उसमें जल भरना, वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओगे। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए। उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान करता है। सोमवार की अष्टमी के दिन 7 चुल्लू जल या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती। पर भाग्यशाली हो आप सब, अब की बार तो लाइन से 2 बार पड़ रही है शायद एक सोमवार अष्टमी। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें मां जगत जननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती हैं। लक्ष्मियों को, लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगतजननी आद्य शक्ति को देती है। आद्य शक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती हैं। शंकर भगवान की कथा कहती है सोमवार की अष्टमी पढ़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर, ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आद्य शक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर कर लाल वस्त्र में
उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ लेगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं होता, सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए, लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए, और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं, महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है महाराज, सहज नहीं है सोमवार की अष्टमी। शिव और आद्य शक्ति का मिलन है सोमवार की अष्टमी। भगवान शंकर और पार्वती का मिलन। ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते? बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना। पूर्ण भरोसा मतलब छोड़ दिया, पूर्ण भरोसा मतलब शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता है क्या? नहीं, क्योंकि पूर्ण समर्पित होता है। शिव जी को आधा चावल का दाना भी नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ाई है। शिव जी को आधा फल नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ता है। श्रीफल भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। शंकर भगवान के पास में आधे का कोई काम नहीं है, उनको पूर्ण समर्पण चाहिए। आपका पूर्ण समर्पण अगर आप दोगे तो शिव उसको स्वीकार कर। सहज सी बात कहेंगे, आपके जीवन के लिए बहुत काम आएगी। कोई पैसा लेकर भग गया, नहीं दे रहा ना, आप जरा शांति रखना, बहुत शांति रखिए। एक अलोना कंडा जानते हो ना? जो अलोना कंडा किसको कहते हैं? एक होता है गाय का गोबर जिसको थाप दिया जाता है। ये जो थपा हुआ जो कंडा होता है ये कभी भी यज्ञ में काम नहीं आता, आपको मालूम होगा। अब आज के जमाने में तो भले आप सब जानते ही हो कि लोग मानते तो कुछ है नहीं, पर जिस पर हाथ का छापा पड़ गया, थप गया, वो यज्ञ में हवन में काम नहीं आता। हमारे बीच में 2 संत बैठे हुए हैं, आपके भी स्मरण में रहा होगा कि जो थाप दिया जाए, जिस पर हाथ का छापा आदि पड़ जावे और उसको थाप दिया जाए, वो कंडा कहलाता है। और वो पूजन में या यज्ञ आदि में उसका क्रम नहीं है। गाय जब पोटा करे और पोटा कर या उसको उठाकर ऐसा कैसा ही कहीं रख दिया गया, वो सूख गया, उसको अलोनी गोबरी कहते हैं, उसको अलोना कंडा कहते हैं। उस पर कोई छापा नहीं डला है, उस पर कोई ट्रेडमार्क नहीं लगा है, उस पर कोई आपका हाथ नहीं छुआया गया है, उसमें कोई वस्तु की मिलावट नहीं है। वो गाय ने दिया और वो सूख गया, उसको अलोनी गोबरी कहते हैं, अलोनी भस्म कहते हैं। उस अलोने कंडे को लाइए, उसको जलाइए, उसकी भस्म तैयार करिए। उस भस्म को तैयार कर कर उस भस्म को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर और उसमें थोड़ा सा भाव, एक भस्म को थोड़ा सा भाव, उस भस्म का एक छोटा सा लिंगायत आकृति सिद्ध कर कर उसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर उसका पूजन करिए। और किसके लिए करना है? जो पैसे ले गया और दे नहीं रहा। आपने हाथ पैर जोड़ लिए, फोन कर लिए, 50 बार बोल दिया, 50 बार विनती कर दी, वो नहीं दे रहा ना, वो नहीं दे रहा। आप उसके लिए एक भस्म का लिंग तैयार कर कर उसका पूजन, उसका स्मरण कर कर उससे विनती कर ले। बाद में उसी का विसर्जन उसी वृक्ष के नीचे जल डालकर धीरे धीरे नाम स्मरण कर कर छोड़ दे। उस भस्म का थोड़ा सा भाग लेकर आए, मस्तक पर तिलक लगाकर केवल एक बार या तो फोन पर बात कर लें या उसको बोल दें कि हमारा धन दे दीजिए। उसके बाद बाबा जाने और बाबा भस्मी धारी जा रहे। अब वो भूत भावन भूतेश्वर भगवान भस्म रमाने वाला
रमैया मेरा शिव सब जान लेगा। आपको तो केवल एक बार उससे बात करना है या फोन लगाना, फिर बाबा के हाथ में। ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा, बहुत। जैसे आपको पहले कहा था कि अगर धन चले जाए, पैसा कोई चोरी चले गया, कोई वस्तु चली गई, कोई वस्तु जाने पर अपने को क्या करना है? गवर्नमेंट अपना कर्म कर रही, पुलिस अपना काम कर रही, वस्तु गुम गई है, नहीं मिल रही है, एक 5 मुखी रुद्राक्ष कटोरी में शहद और जल रखकर या शक्कर रखकर बीच में घर का पूरा सेंटर मिलाकर नाभि में रख दीजिए उसको। महाराज 5 से 7 दिन लगते हैं, जो वस्तु गई है उसकी सूचना मिल जाती है, वस्तु प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। शिव जी पे विश्वास कितना करना चाहिए? कई लोग पूछते महाराज जी आप बताओ शंकर भगवान पे विश्वास कैसे करें? तो हमने कहा जैसे पायलट पर करते हो वैसे भगवान शंकर पे करो। जैसे ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर पर करते हो, ऐसे शंकर भगवान पर करो। बस में बैठते हो तो बस के ड्राइवर पर करते हो, ऐसा भगवान पर करो। पायलट कैसा हवाई जहाज चला रहा है आपको मालूम है क्या? जम के तो बोलो, जम के बोलो। मालूम है? आप तो आराम से अंदर जाके पायलट का दरवाजा बंद, वो अकेला उधर, तुम इधर, अब बढ़िया चकाचक सो रहे हो। तो पायलट पर विश्वास किया कि नहीं किया कि वो कहाँ ले जा रहा है, कैसे चलाएगा, क्या करेगा? ना तो पायलट दिखे, ना आगे का दिखे, तुम्हें तो बादल ही बादल दिखे। बोलो सही है कि गलत है? इसके सिवाय कुछ दिखे तो तुम तो बिल्कुल अंधे भक्त बनकर बैठ गए कि पायलट चला रहा है, अपने को क्या करना। और मैं नाम बोला जाता है कि आज ये पायलट फ्लाइट को चला रहा है, बस उसी तरह तुम अंदर जाके बैठ गए, अब पायलट लेकर जा। उसी तरह ट्रेन में आराम से सो रहे, वो अकेला बेचारा ड्राइवर बटन दबाए, ये दबाए, सिग्नल नहीं देखे और तुम्हें निपटा दे तो पर भरोसा करा कि नहीं करा? जम के तो बोलो, करा कि नहीं करा भरोसा? विश्वास करा कि नहीं करा कि ड्राइवर चला रहा है, गाड़ी ले जा रहा है, ट्रेन चला रहा है, आप तो आराम से सो, रात भर सोए, चकाचक सवेरे उठे ने मुंडा घिसा फिर बैठ गए ट्रेन के अंदर, और ड्राइवर चला रहा है, अपने को कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि उस पर अपने विश्वास करा, उस पर भरोसा करा। बस वाला बस चला रहा है, तेज चला रहा, कम चला रहा, कैसी चला रहा, ऊंची चला रहा, नीची चला रहा, तुम तो बैठो। हाँ ज्यादा तेज चला तो तुम भी कहते जरा धीमे चला भैया, भैया ऐसा चला भैया। और कई कई मालिकों की आदत रहती है, वो ड्राइवर को दिन भर टोका करते, धीरे धीरे धीरे, आराम से, धीरे, दचका है, स्पीड ब्रेकर है, सावधान रखो। अच्छा तुम तो कह देते हो कि धीरे धीरे, पर ड्राइवर से तो पूछो, अंदर अंदर इतनी गाली बकता, चुपचाप तो बैठ जा। और ड्राइवर ये सोचता होगा कि चुप ही नहीं बैठ रहे, तो बोले जाए बोले जाए बोले जाए। करा कि नहीं करा विश्वास? फ्लाइट चलाने वाले उस पायलट पर करा, ट्रेन चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा, बस चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा। जितना विश्वास कर कर आराम से तुम ट्रेन में सोए हो, फ्लाइट में आराम से सामान लेके बैठ गए हो, शंकर की कथा कहती उतना विश्वास तुम शंकर पर कर लो और शांति से जीना चालू कर दो, बाकी का सब निपटा लेगा वो। आराम से सो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोए, वो भरोसा उस पर रखो, बने पटे। आपके घर की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। प्रयास करा करो, अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाओ। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। दुख की जिंदगी चल रही है, कोई परिवार में बेटे हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब प्रयास कर रहे हैं,
बेटे भी प्रयास कर रहे हैं, बहू भी प्रयास कर रही है, बेटी भी प्रयास कर रही है कि मुझे कोई अच्छा जॉब मिल जाए, मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाऊं, मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं। और बेटा बेटी बहुएं अगर आगे नहीं बढ़ पा रही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक कार्य करिएगा। एक बेलपत्र लीजिए और 7 चावल के दाने इस बेलपत्र के मध्य वाली पत्ती पर रख लीजिए। जो बेटा बेटी बहुत प्रयास कर रहे हो, बहुत कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो और उसके बाद भी बहुओं का, बेटियों का, बेटों का अगर कहीं जॉब नहीं लग रहा और कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा और बहुत हार चुके हैं, तब एक बेलपत्र 7 चावल के दाने मध्य पत्ती पर 7 चावल के दाने, एक घिसे हुए चंदन की गोली, पीला चंदन को घिस कर उसकी एक गोली बनाई, एक गोली गोल कर शिवपिंडी जैसी, शिवलिंग जैसी गोली बनाकर उस चावल के दाने पर रख लो। एक स्थान पर रखकर घर के अंदर ही उसका पूजन कर लो। और पूजन करना है वही जो आप घर में सामग्री, आपके रोली, चावल, मोली, हल्दी, उससे पूजन कर दिए से आरती कर ऐसी कैसी ही बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, थोड़ा समझिएगा, अशोक सुंदरी वाली जगह मतलब जहां से पानी बह रहा है उस ओर इस डंडी को रखना और ऐसी कैसी पत्ती अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए। ये किसी भी प्रदोष के दिन या किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन या किसी भी विशेष शिवरात्रि के दिन आप ये एक बार केवल करना है और अपने मन की कामना कर उसको रखकर बाबा को घी का 2 दिया लगाकर आ जाना है। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको कंपटीशन एग्जाम में विजय दिलाएगा। पर मेहनत करना नहीं छोड़ना, परिश्रम करना नहीं छोड़ना, संघर्ष करना मत छोड़ना। अपनी मेहनत को 4 गुना करना है, अपने परिश्रम को 4 गुना करना है, अपने कर्म की लगन को बढ़ाना है। जितने घंटे पढ़ाई करते थे उससे 2 घंटा और बढ़ाओ, जितनी मेहनत करते थे उससे 4 घंटा की मेहनत और बढ़ाओ। और साथ में 7 अक्षत, एक चंदन, पीले चंदन की एक शिवलिंग जैसी आकृति, छोटा सा शिवलिंग जैसा भाग रखकर घर में उसका पूजन कर घी का दिया से आरती लगाकर बाबा की आराधना कर दिल से कामना कर बाबा से वो ले जाकर ऐसे कैसा ही पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह जानते हो, ये जो जगह है, ये जो जगह दिख रही है, मेरा निवेदन है चैनल वालों से थोड़ा उसको दिखाने का प्रयास करें। ये जो जगह है, ये शिवलिंग है, इधर शिवलिंग है और शिवलिंग के साइड में जो जगह होती है जहां से पानी बहता है उसको अशोक सुंदरी की जगह कहते हैं। तो इस स्थान पर इस बेलपत्र को, इस बेलपत्र की डंडी पानी बहते समय, बेलपत्र की डंडी है वो पानी बहने के स्थान पर हो, उसको रख दीजिए। 2 घी के दिए लगाकर, और घी के दिए का स्मरण करें, दोनों दिए गोल बत्ती के नहीं होंगे, दोनों दिए लंबी बत्ती के नहीं होंगे। जो 2 दिए आप लगाएंगे एक गोल बत्ती का होगा, एक लंबी बत्ती का होगा। गोल बत्ती क्या बोलते हैं यहाँ पर? फूल बत्ती, यहाँ फूल बत्ती बोलते, तो गोल बत्ती मतलब फूल बत्ती, और लंबी बत्ती, लंबी वाली बत्ती। 2 दिए लगाना है, एक जगत जननी का, एक बाबा विश्वनाथ का। दोनों दिए आप रखकर बाबा को प्रार्थना कर दिल से आइए, मेरा शंकर आपकी कामना पूर्ण करेगा और पत्र व्यासपीठ पर जरूर आए अवश्य। कभी कभी होता है कि बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो
नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो। नहीं है अहिल्याबाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि आदि जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन कर। पापा मुझे अमेरिका की स्कॉलरशिप मिल गई है। अरे आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, थैंक यू। मुझे खुशी के आंसू करने जाए नहीं, तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अधिदेव महादेव देता है और कम नहीं देता। वो चोर को कुबेर बना सकता है तो तुम्हें भी बना सकता, उसका कोई भरोसा नहीं है दादा, कोई भरोसा नहीं मेरे शंकर का, कब क्या दे दे कोई भरोसा नहीं। जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूं, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, एक लोटा पानी चढ़ाकर 5 बेलपत्र चढ़ाकर एक चावल का दाना शिव को समर्पित कर कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बैठना, उससे कहना आज मेरा पति नौकरी के लिए गया है, मैं जानती हूं कि मैं हो सकता है पाप कर्म कराओ, पूर्व में क्या क्या करा अपने को क्या मालूम, हो सकता है मेरा पति भी पूर्व में कोई कर्म विकार करा होगा, सारे जगत में धक्के खा लिया, सारे दुनिया भर में घूम कर आ गए, पर मेरे बाबा अब कहीं पर नहीं जाऊंगी, आखिरी है तू और तेरा द्वार, अब नहीं छोड़ूंगी। और उस बाबा से निवेदन कर कर जाना, 8 दिन 15 दिन इंतजार तो करो। उस बाबा के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दी जाए, तो व्यक्ति जो सोचकर जिस कामना से जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है, मात्र 3 महीने। उनसे भी कहूंगा
अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, संपदा नहीं आ रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, कष्ट पर कष्ट बढ़ रहा है, कोई अच्छा कर्म हो ही नहीं रहा, बैसाख के महीने में एक बीते से नाप कर छोटा सा सफेद वस्त्र ले लो। उस वस्त्र में 108 चावल के दाने रख लीजिए, एक सफेद पुष्प की पत्ती या पुष्प जो मिल जाए वो रख लो। फूल भी ना मिले तो एक चावल का दाना अलग से रख लीजिए। बैसाख के महीने में उसको अपने घर के जहां परिंदा होता है, मटका होता है, पानी भरने का स्थान होता है, जहां पर हम पानी पीने का भरते हैं, वहां उसको एक कटोरी में रख लीजिए। 3 दिन बैसाख के महीने में कोई सी भी तिथि, चाहे आप दूज, तीज, चतुर्थी ले लो, चाहे पंचमी, छठ, सप्तमी ले लो, चाहे अष्टमी, नवमी, दशमी ले लो, उसको रख दीजिए 3 दिन तक। चौथे दिन घी का दिया लेकर, वो पोटली लेकर, कुछ भेंट लेकर, जो आपकी मर्जी पड़े दान के भाव से, घी का दिया शिव जी के मंदिर में लगा दीजिए, और जो पोटली और जो भेंट है वो किसी भी ब्राह्मण जन को, गुरुजन को, किसी को भी प्रदान कर दीजिए उसको। अगर ब्राह्मण जन, गुरुजन नहीं ले तो कोई इसका मोल तत्व समझता हो, कोई सौभाग्यवती माताएं हो, कोई बहन बेटियां हो, उनको भी आप दे सकते। ये लक्ष्मी की वृद्धि करने का, संपदा, रोग, आनंद, सुख प्रदान। ये रोग के लिए तो नहीं कह सकते, पर संपदा के लिए सबसे प्रबल है संपदा। कोई अगर आपका धन खाकर चले गया है, पैसा नहीं दे रहा, बस आप शिव मंदिर में जब दिया लगाएंगे और इसको वापस शिव मंदिर से पोटली को लेकर आएंगे, जी चाहे तो मंदिर में ही कोई ब्राह्मण देवता हो, पंडित जी हो, उनको भी दे सकते हैं, या किसी को भी दे। उस समय पर आपका स्मरण, दीप लगाते समय, दिया लगाते समय स्मरण होना चाहिए कि मेरा पैसा इतना गया हुआ है। आप ब्राह्मण देवता हो, पंडित जी हो, उनको भी दे सकते हैं, या किसी को भी दे। उस समय पर आपका स्मरण, दीप लगाते समय, दिया लगाते समय स्मरण होना चाहिए कि मेरा पैसा इतना गया हुआ है, बाबा ये रकम डूब गई है, ये पैसा चले गया है, ये प्राप्त होना चाहिए, मेरा व्यापार बढ़ना चाहिए। शिव करे, कभी खाने नहीं जाती। शंकर पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल, शंकर पर चढ़ाया गया 1 चावल का दाना, शंकर भगवान पर समर्पित कर गई 1 बेलपत्र, शंकर भगवान को दिया गया 1 दाना अन्न का भी अगर तुमने शिव को समर्पित करा है तो वो खाली नहीं जा सकता। शंकर का मंत्र जाप जो आपने करा है, चाहे पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, चाहे षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, एक बार भी अगर मंत्र का स्मरण किया वो खाली नहीं जा सकता। मेरा ओघड़दानी, मेरा भोलेनाथ कभी खाली नहीं छोड़ता। सब शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर विश्वास रखे हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस नारी का संतान नहीं हो, गर्भ नहीं ठहरा हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस देव अधिदेव महादेव की कथा जिस तुम्बरुका जी ने श्रवण कराई है, शंकर भगवान जिनके सामने बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उन तुम्बरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में ही कमर पर 7वें दिन रजस्वला धर्म के जो बांध लेता है, और 1 पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर पर चढ़ाकर उसको गाय के दूध में उकाल कर रात्रि को दोनों पति पत्नी अगर पीकर सोते हैं, 3 महीने में भगवान भोलेनाथ उसकी गोद भर देते हैं। ये शिव तत्व, शंकर देता जरूर है। बेलपत्री